नमस्कार बंधुओं। आज इस आर्टिकल में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं एक घमंडी राजा की कहानी। इस राजा के पास तो वैसे सब कुछ था, पर समझ थोड़ी सी कम थी। इस राजा का घमंड एक साधु ने इस तरह से तोड़ा कि राजा दोबारा अपनी नज़रों से उठ न पाया। जानने के लिए पढ़िए पूरा आर्टिकल हमारा घमंडी राजा की कहानी। आइए दोस्तों। उदयगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करता था। इस गांव में राजा का एक ही राज चलता था। राजा की अनुमति के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा वैसे स्वभाव से काफ़ी कठिन और घमंडी टाइप का इंसान था। राजा को मिली विरासत में संपत्ति पर बहुत घमंड था और राजा जिस महल में रहता था वह महल बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से उसको बनाया गया था। उस महल में टंगी महंगी महंगी तस्वीरें उस महल में 4 चांद लगा देती थी और उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। आसपास के इलाकों में दूर दूर तक जितने भी राजाएं थे उनके पास भी इतना खूबसूरत आलीशान महल नहीं था जो सिर्फ इस राजा के पास था। राजा से जो मिलने आता वह बिना महल की तारीफ करे बिना रह नहीं पाता। राजा को अपने महल पर काफ़ी गुरूर था। जब भी कोई उस राजा के महल की तारीफ करता तो राजा खुशी के मारे फूला न समाता। उसे सिर्फ अपने महल की और अपनी तारीफ करना, बड़प्पन सुनना काफ़ी पसंद था। यदि कोई भी व्यक्ति उसकी और उसके महल की तारीफ नहीं करता तो उसे तुरंत बुरा लग जाता था। एक बार राजा के दरबार में एक साधु चला आता है और वह राजा से मिलता है। राजा ने सारा शास्त्र इन साधु से लेने के बाद राजा ने साधु से कहा कि हे महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। साधु ने कहा, कहो राजा। राजा ने कहा, महाराज, यदि आप आज की रात हमारे महल में बिताते तो हमारे महल में 4 चांद लग जाते और हमें आपकी सेवा करने का यह मौका मिल जाता। साधु कुछ सोचने लगता है। फिर साधु राजा से कहता है कि मैं अवश्य इस धर्मशाला में रुकूंगा। साधु की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि इस साधु ने मेरे इतने आलीशान खूबसूरत महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा के घमंड को ठेस पहुंच जाती है। वह साधु से कहता है कि महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? यह कितना ही खूबसूरत है। आसपास दूर दूर तक किसी भी राजाओं के पास में ऐसा आलीशान खूबसूरत महल नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आपका सौभाग्य होता यदि आप इस महल में रुकते तो, वरना दर दर भटकने वाले साधुओं को टूटी फूटी कोठरी भी नसीब नहीं होती। आपने मेरे महल को धर्मशाला कहकर अपमान किया है। आप तुरंत अपने वचन वापस लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ रुकने के लिए कह दिया था। साधु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि हे राजा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सत्य का एक आईना दिखाया है और जो सत्य है वह सत्य है। मैं अपने वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यह सिर्फ एक धर्मशाला ही है। साधु की बात सुनकर राजा और क्रोधित हो जाता है और साधु से कहता है कि यदि आपको लगता है कि यह धर्मशाला है तो
आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु कहता है, ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राजा कहता है, पूछिए महाराज। साधु कहता है कि आपसे पहले यह महल किसका था? तो राजा कहता है, मेरे पिताश्री का। फिर साधु कहता है, उनसे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताजी के पिताजी का, मतलब कि मेरे दादाजी का। राजा ने जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि उससे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताश्री के पिताश्री यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी का यह महल था और इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। गुरुदेव, आपको मैं कैसे बताऊं? साधु ने राजा से कहा कि सुनो राजा, यह महल तब भी धर्मशाला के रूप में ही पूजा जाता था जब आपके पिताजी के पिताजी रहते थे, और आपके पिताजी के ज़माने के बाद यह राजपाट, यह सब कुछ आपको सौंपा गया है। आपका यह धर्मशाला पर इतना घमंड करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस धर्मशाला पर इतना घमंड क्यों करते हो? एक न एक दिन तो इसे छोड़कर आपको भी जाना ही होगा। जैसे एक शरीर से आत्मा को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना होता है। साधु की बात सुनकर राजा की आंखें भर आईं और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा, हे गुरुदेव, आज आपने मुझे यह सत्य का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लोभ में पड़ा हुआ था और इस पर अहंकार कर रहा था। मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया आपने। जाने अनजाने में मैंने आपका जो भी अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव, साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को माफ़ कर दिया और उस दिन साधु उस महल यानी कि धर्मशाला में रात को रुके और सुबह भोर होते ही चुपचाप वहाँ से चले गए। वो कहते हैं ना, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति जब भी इंसानी रूप आता है तो वह खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस चला जाता है। यदि आपको कुछ लेकर जाना है तो आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे और यही अच्छे कर्म आपके साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते चलिए और अच्छे इंसानियत होने का एहसास अपने आसपास के लोगों को बताइए, ताकि आपके जाने के बाद भी वह लोग आपको याद करें। आपने अपने बचपन में कई सारी नैतिक कहानियाँ सुनी और पढ़ी हैं। इस कैटेगरी में हम आपको बहुत सारी नैतिक कहानियों से रूबरू कराएंगे, जिन्हें पढ़कर आपको अच्छी सीख मिलेंगी। यह आप नैतिक कहानियाँ आप छोटे बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे बच्चे अच्छी बातें तो सीखेंगे ही, साथ में उन्हें शिक्षा भी मिलेंगी। एक विशेष तौर पर देखा जाए तो नैतिक कहानियाँ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनमें नैतिकता के साथ साथ उनके पीछे जो शक्ति होती है, जो पावरफुल मैसेज छुपा होता है, वह इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और यह नैतिक कहानियाँ इंसान को बेहतर इंसान कैसे बनाना सिखाती है। नैतिक कहानियाँ इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं और आपको एक बार इसे वापस याद करने की बस ज़रूरत है। क्या आप वापस तैयार हैं बच्चे बनने के लिए, नैतिक कहानियाँ पढ़ने के लिए? तो आपका बाहें फैलाकर स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।